हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिससे आपको सर्दियों में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा अपने लिए समय मिलेगा। और सर्दी हो या गर्मी, हमें कम समय में ज़्यादा काम करने की आदत तो होनी ही चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। वैसे भी किसी के अंदर तो जादुई शक्ति तो होती नहीं है, बस चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए कि हमें किस तरीके से क्या काम करना है। उसी से हम अपने जीवन को थोड़ा सा आरामदायक बना सकते हैं और हमारे लिए खुद के लिए भी अच्छा है कि हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिल पाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो इसलिए है कि हमारे सभी के घरों में कितना भी लिमिटेड खाना बना लो, थोड़ा बहुत खाना तो हमारा बचता ही है, जिसे हमें फ्रिज में रखना होता है। तो मैंने कुछ इस तरीके की पतीलियाँ लाके रखी हुई हैं अपने घर में, और इनका तला भी बहुत हैवी है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा लेफ़्ट ओवर खाना होता है ना, वो सारा मैं इन्हीं पतीलियों में निकालती हूँ और इन्हीं को ही मैं एज़ इट इज़ रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। और फिर जब गर्म करना होता है तो इन्हीं के अंदर आराम से गर्म भी हो जाता है। तो छोटी छोटी सी पतीलियाँ हैं मेरे पास, जो एक के अंदर एक आ जाती हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरती। और इस टिप की वजह से हमारा काम भी देखो कितना कम हो जाता है, क्योंकि इसी में ही मैं फ्रिज में भी रख दूंगी और इन्हीं पतीलियों को मैं गैस पे भी रख दूंगी। ये जहाँ से हम गैस बर्नर लेके आते हैं ना, वहाँ पर इस तरीके के स्टैंड मिलते हैं। तो ये स्टैंड इसलिए होते हैं कि आप छोटे से छोटा बर्तन भी रखोगे ना गैस पर, तो ये गिरेंगे नहीं, लुढ़केंगे नहीं कभी भी। और नहीं तो क्या होगा, अगर हम कटोरियों में खाना निकाल के रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो ये कटोरियाँ तो गैस पे रखी नहीं जाएंगी। तो फिर उसके लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई और बर्तन लेना पड़ेगा दाल या सब्जी गर्म करने के लिए। तो ये कटोरियाँ भी झूठी होंगी और दूसरा बर्तन भी झूठा होगा। तो इससे बेहतर है कि हम उस तरीके की छोटी पतीलियाँ ला के रखें, तो वो बहुत हमारे काम आएगी। और अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप इस तरीके के माइक्रोवेव सेफ बर्तन ला के रख सकते हैं, बर्तन या डब्बे। तो ये कांच में भी आते हैं और प्लास्टिक में भी आते हैं। तो मेरे पास प्लास्टिक के भी हैं, अब तो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और दूसरा टिप है मेरा, जैसे हम सवेरे, अधिकतर सभी के घरों में सुबह खाना बन जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद या नाश्ता करने के बाद जितनी भी दाल सब्जी बचती है, इस तरह से एक छोटी सी पतीली में निकाल के और कैसरोल के अंदर रख देती हूँ। तो ये कैसरोल में 5-6 घंटे भी आराम से गर्म रहती है दाल या सब्जी, हमें बार बार गर्म नहीं करनी पड़ती। तो ये कैसरोल तो सबके घरों में होते ही हैं तकरीबन, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ उठा के। और अब देखो, सुबह बना था ये खाना और अब लगभग 1:30 बजने वाला है। और अब मैं इसे निकाल के देखती क्या हूँ, मैं तो वैसे रोज़ ही रखती हूँ इस तरीके से। अब मैं अपना खाना डालने के लिए आई हूँ, तो देखो दाल अभी भी कितनी अच्छी गर्म है। तो इससे भी हमारा काम बचेगा, बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा, टाइम की भी बचत होगी। और अब जो मैं टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अभी मैंने 1-2 दिन पहले इसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था। तो वैसे तो जिन घरों में बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पे उन बच्चों को कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए ही होता है। तो वो कमरे को ना पूरा ऐसा गंदा कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया है, जो मेरे कुशन कवर है ना, मैंने एक कुशन कवर के अंदर कुशन नहीं डाला है, और इसी वाले ब्लैंकेट को ना मैं बिल्कुल छोटी तह बना देती हूँ, जितना कि उस कुशन कवर के अंदर आ जाए। तो उससे घर भी साफ़ रहता है और बिल्कुल मैसी भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चों का तो काम यही होता है कि उसको हर समय चीज़ों को फैलाते रहना। तो यहीं के यहीं इसको मैं पैक करके रख देती हूँ, तो पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर ब्लैंकेट है या देखो फिर से सब ठीक ठाक, और ये देखने में बुरा भी नहीं लगता। अगला टिप है मेरा, पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, जिनको हम ओढ़ भी लेते हैं, बिछा भी लेते हैं। तो या तो मैं इस ब्लैंकेट को पूरा अपनी बेडशीट के ऊपर डाल के रखती हूँ, तो देखने में पूरा बेड साफ़ सुथरा सा लगता है। और पैरों की तरफ से मैं इसको कई बार अंदर टक भी कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तो 2 फ़ायदे होते हैं इसके, एक तो ये बेड कवर भी बन जाता है और ये खिसकता भी नहीं है। इसी के अंदर आराम से बैठ भी सकते हैं हम, और इसी को फिर जब खड़े होंगे तो वापस से इसको अच्छे से बिछा देंगे, तो ये बेड कवर का काम करेगा। और अगला टिप है मेरा पानी को लेकर। जब भी हम सवेरे सोकर उठते हैं ना,
तो एक बार थोड़ा पानी गर्म करके हमें थर्मस में डाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ठंड है ना, तो पीने के लिए भी गर्म पानी चाहिए होता है। और वैसे सब्जी वगैरह भी बनाते हैं हम, दाल सब्जी, तो उसमें गर्म पानी ही डालना चाहिए। अगर आपके पास जगह है तो आप इलेक्ट्रिक केटल रख सकते हो अपनी स्लैब के ऊपर, लेकिन वो जगह ही घेरती हैं जहाँ तक मैं समझती हूँ। मेरे पास तो 2 केटल है, लेकिन मैं फिर भी अपनी इसी बॉटल का यूज़ करती हूँ। और इसमें तो मतलब 12-15 घंटे आराम से ठंडा ही रहता है और गरम गरम रहता है। तो मुझे ये बॉटल बहुत पसंद है पर्सनली। गर्मियों में मैं इसमें ठंडा पानी डाल के रखती हूँ, अब सर्दियों में मैंने इसमें गर्म पानी डाल के रखा हुआ है। होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरीके के छोटे छोटे से टिप्स लाती रहूँगी। और मैंने जितने भी आपको दिखाए हैं टिप्स, इनके मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं। तो मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। राधे राधे सभी को।